मित्रों नमस्कार, मैं नीरज तिवारी ज्ञान विभाग के सीटेट प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत है। साथियों, पिछले 1 वीक मैं आप लोगों से टच नहीं हो पाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कुछ हेल्थ का इशू था, फिर ऑफिस का काम ज़्यादा था। तो आज हम आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, समावेशी शिक्षा। 1 या 2 नंबर का डेफिनेटली पूछता है, पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी, और किसी भी सब्जेक्ट्स में ये इंक्लूड करके पूछ लेता है। तो आज हम देखेंगे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। फिर इसके बारे में 1-2 क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, समावेशी शिक्षा क्या होता है, यानी कि व्हाट अबाउट द इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा नाम से ही अगर हम समझ पा रहे हों तो आप लोग समझिए कि समावेशी शिक्षा क्या है। मूलतः नाम से ही पता चलता है कि एक ही कक्षा में सभी बच्चों को शिक्षित करना, चाहे उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो। समावेशी शिक्षा का मतलब है कि सभी बच्चों को क्लासरूम में समान अवसर देना, यानी कि यह सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करने और उन्हें अपने पूर्ण क्षमता तक पहुंचने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। समावेशी शिक्षा का मूल अर्थ यही होता है कि सभी बच्चों को समान शिक्षा, चाहे उनकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। आप लोग समझ गए ना, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, लेकिन सभी बच्चों को एक समान शिक्षा प्रदान करना ही समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाता है। जैसे विविध पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों को संबोधित करना, सांस्कृतिक विविधता। हम जानते हैं कि हमारा देश जो है विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक विविधताओं का देश है। अलग अलग सांस्कृतिक क्षेत्र से बच्चे आते हैं, यानी कि विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को समायोजित करने के लिए शिक्षकों को सामाजिक रूप से संवेदनशील होना चाहिए। समझ रहे हैं, को किसी भी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का हो, लेकिन हमें क्या हो, हमें संवेदनशील होना है, हमें उनके अनुसार चलना है, बच्चों के अनुसार चलना है। भाषा की विविधता, हमारे देश में अनेक विविधता है, भाषाओं की भी विविधता है, लेकिन हमें जैसे एक बच्चा सिर्फ अंग्रेजी माध्यम का आ गया और हमारी क्लास इंग्लिश में, हिंदी में चलती है, तो हम ऐसे में क्या करेंगे, क्या उसको पढ़ाएंगे? नहीं, उस बच्चे को भी उतना ही अवसर देंगे जितना हम हिंदी वाले बच्चे को देंगे। यानी कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भाषा की बाधाओं को दूर करने के लिए प्रभावी शिक्षण की रणनीतियां अपनाई जानी चाहिए। उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, प्रभावी शिक्षण की विधियां अपनानी चाहिए, जिससे वो समझ सके, बच्चों को चीजें समझ में आए। ठीक है ना। सामाजिक आर्थिक विविधता, यानी कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि आर्थिक कमजोर होते हैं या आर्थिक मजबूत होते हैं, वो बच्चे क्लास में आते हैं, तो क्या आप उनको इग्नोर करेंगे? एज ए टीचर हम किसी भी बच्चों को इग्नोर नहीं कर सकते क्लास में। जिनकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि चाहे जैसी हो, लेकिन कक्षा में वह एक समान छात्र होगा। यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि वाले बच्चों को सहायता प्रदान करने के लिए छात्रवृत्ति, निःशुल्क पुस्तकें और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिससे कि बच्चा पढ़ सके। यानी कि उसके आर्थिक कमजोरी की वजह से हम उसको शिक्षा विहीन कर दें, ऐसा कोई हमारे समावेशी शिक्षा ऐसा कुछ हमारा नहीं। हमारा समावेशी शिक्षा यही कहता है कि हमें सभी बच्चों को समान अवसर देना है, चाहे उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो। तो समावेशी शिक्षा का मतलब यही है कि सभी बच्चों को एक शिक्षा प्रदान करना, चाहे उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। अब जैसे आता है कि सीखने की कठिनाई और विकलांगता वाले बच्चों की जरूरतों को संबोधित करना। जैसे जो अधिगम विकलांगता होती है, चाहे वो आपका डिसलेक्सिया हो, डिस्ग्राफिया हो, डिस्कैल्कुलिया हो आदि जैसी। अच्छा याद रखना, डिसलेक्सिया हमारा क्या होता है, जिसको पढ़ने में, लर्निंग सीखने में दिक्कत हो, डिस्ग्राफिया देखकर पढ़ने में दिक्कत हो, डिस्कैल्कुलिया जिसको मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम हो, आदि जैसी अधिगम विकलांगता वाले बच्चों के लिए विशेष शिक्षण रणनीतियां, सहायता उपकरण उपलब्ध कराए जाने चाहिए। बिल्कुल सही है।
बच्चा परेशान है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको इग्नोर करके हट जाएंगे। अगर वो डिस्लेक्सिया से प्रॉब्लम है या डिस्ग्राफिया से प्रॉब्लम है या उसको डिस्कैल्कुलिया की प्रॉब्लम है तो क्या हम उसको इग्नोर कर देंगे? नहीं। उनकी जो प्रभावी रणनीतियां हो सकती हैं, जो शिक्षण मेथोडोलॉजी हो सकती हैं, उनको हम क्लासरूम में उपयोग करके तब बच्चों को शिक्षित करेंगे। यानी कि हम टीचिंग उपकरण का यूज करके हम उनको पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि उनको इग्नोर कर देंगे। जिस प्रकार की जरूरत छात्र को होगी हम वो प्रोवाइड कराएंगे। शारीरिक विकलांगता आता है। दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित या शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए सहायता उपकरण और समावेशी कक्षा वातावरण प्रदान करना चाहिए। बिल्कुल, अगर वो शारीरिक विकलांगता दिव्यांगता है उसके पास, तो अगर वो मान लीजिए दृष्टिबाधित है, देख नहीं सकता, श्रवण बाधित है, सुन नहीं सकता है, या किसी शारीरिक रूप से बच्चा दिव्यांग है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उससे संबंधित टीचिंग उपकरण का उपयोग करके हम कक्षा को समावेशी कक्षा का वातावरण बनाएंगे, जिससे कि छात्र पढ़ सके और उसको फील ना हो कि मैं किसी प्रॉब्लम्स में हूं इसलिए मुझे इग्नोर किया जा रहा है। ऐसा बच्चों को नहीं प्रतीत होना चाहिए, इसलिए समावेशी कक्षा होती है। अब समावेशी शिक्षा, इन बच्चों को मुख्य धारा की कक्षाओं में शामिल करने के लिए उनके सामाजिक और भावनात्मक विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है। डेफिनेटली इनको, अगर हम इनको उपकरण के माध्यम से पढ़ाएंगे और मुख्य धारा की शिक्षा में लाएंगे तो उनके सामाजिक और भावनात्मक, जब बच्चा लगता है यार मैं पढ़ ही नहीं सकता, लेकिन उसको जब मुख्य धारा की शिक्षा में हम लाएंगे टीचिंग मेथोडोलॉजीज का उपयोग करके, तो क्या होगा? डेफिनेटली बच्चों की भावनाएं बढ़ेंगी, सामाजिक स्तर बढ़ेगा और वो पढ़ने का प्रयास करेगा, वो आगे बढ़ेगा। प्रतिभाशाली, रचनात्मक और विशेष रूप से वाले हुए शिक्षार्थियों को संबोधित करना, उन्नत शिक्षण, अतिरिक्त गतिविधियां यूज करके, मेंटरशिप का उपयोग करके प्रतिभाशाली बच्चों को उद्योग के विशेषज्ञों या सफल व्यक्तियों के साथ जोड़ा जा सकता है, ताकि उनका मार्गदर्शन हो सके, वो प्रेरित हो सके। अब प्रतिभाशाली बच्चों को चुनौतीपूर्ण और उन्नत शिक्षण सामग्री प्रदान करनी चाहिए। अगर हम उनको ये सब चीजें प्रोवाइड करेंगे तो और सीखने का प्रयास करेंगे। और हमें क्या करना होगा? समावेशी शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए स्कूलों को निम्न कार्य करने चाहिए। जैसे सभी बच्चों की जरूरतों को समझना। एक आर्थिक कमजोर व्यक्ति है, बच्चा है, तो उसकी भी जरूरतों को पूरा करके अगर हम उसको किताब, कॉपी ये सब मुहैया करा दें तो बच्चा भी पढ़ सकता है। सहायक शिक्षण सामग्री और पर्यावरण प्रदान करना, एक पढ़ाई का एनवायरनमेंट प्रदान करना बच्चों को सहायक हो सकता है। एक प्रशिक्षित शिक्षकों की टीम बनाना, प्रॉपर एक टीम बना के तब बच्चों को गाइड करना, क्लास के जो चाहे उनकी पृष्ठभूमि कैसी भी हो, एक समावेशी कक्षा का माहौल बन सकता है। अभिभावकों और समुदायों के साथ सहयोग, क्लासरूम में अभिभावकों यानी कि गार्जियन को और टीचर और उनके समुदाय के साथ बच्चों को जोड़ना, ताकि बच्चे का सामाजिक और भावनात्मक विकास हो और वो पढ़ाई करें। अब देखते हैं समावेशी शिक्षा के क्या क्या लाभ हैं। सभी बच्चों के लिए समान अवसर, समावेशी शिक्षा का तात्पर्य ही यही है, सभी बच्चों को एक समान अवसर मिलना चाहिए। दूसरा, सकारात्मक सामाजिक भावनात्मक विकास, जब उनको समावेशी शिक्षा मिलेगी तो उनके मन में एक सकारात्मक आएगा, मन सकारात्मक प्रभाव से आगे बढ़ेगा और उनका सामाजिक और भावनात्मक विकास भी बढ़ेगा। और जब क्लासरूम में हम अनेक पृष्ठभूमि से आए हुए बच्चों को सम्मान देंगे तो क्या होगा? विविधता का सम्मान होता है और सभी बच्चों को स्वीकार करता है। यानी कि कहते हैं ना, विविधता में एकता। अनेक पृष्ठभूमि से बच्चे, कोई आर्थिक मजबूत है, कोई आर्थिक कमजोर हो, किसी की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कुछ और है, किसी की कुछ और है, लेकिन एक क्लासरूम में विभिन्न प्रकार के फूल जब एकत्रित होते हैं तो वो बगीचा बनता है और जब वो खिलता है तो अच्छा लगता है। उसी प्रकार सभी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का हमें सम्मान करना चाहिए। समाज में समावेश, बच्चों को समाज में सफलतापूर्वक शामिल होने के लिए तैयार करना है। कैसे? जब हम समावेशी शिक्षा देंगे लोगों को, एक क्लासरूम में अनेक पृष्ठभूमि से आए हुए बच्चों को एक समान अवसर देंगे, तब उसका समाज में समावेशन होगा और बच्चा आगे बढ़ेगा।
तो समावेशी शिक्षा बहुत अधिक नहीं है, लेकिन यही है कि विभिन्न सांस्कृतिक सामाजिक पृष्ठभूमि से आए हुए बच्चों को एक समान शिक्षा प्रदान करना, ये हमारा क्या कहलाता है? सामाजिक और समावेशी शिक्षा कहलाता है। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? अभिकथन क्या कहता है? कक्षा में लचीली बैठने की व्यवस्था विविध शिक्षार्थियों के बीच भागीदारी और संलग्नता को बढ़ाता है, को बढ़ा सकती है। बिल्कुल सही है। और इसका कारण क्या है कि समावेशी वातावरण में कक्षा व्यवहार के प्रबंधन के लिए पारंपरिक बैठने की व्यवस्था अधिक प्रभावी है। भाई इसका कौन सा सही होगा? समावेशी वातावरण में कक्षा व्यवहार के प्रबंधन के लिए पारंपरिक बैठने की व्यवस्था, पारंपरिक बैठने की व्यवस्था तो लड़की एक तरफ लड़के एक तरफ हो जाएंगे, तो समावेशी कहाँ रहा? लचीली बैठने की व्यवस्था ये क्या कर सकती है? अभिकथन, यानी कि ए सही है लेकिन आर क्या है? गलत है। तो सी इज राइट आंसर, इसका सी सही होगा पहले का। दूसरा देखते हैं। शिशु विद्यालय स्तर पर सफल समावेशन के लिए निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक है? पहला, पाठ्यक्रम नम्य और सुलभ होना चाहिए, ठीक है। केंद्र का भौतिक वातावरण बाधा रहित होना चाहिए, नहीं। शिशु विद्यालय कार्यक्रम में शामिल कमियों का समावेशी शिक्षा पर गहन प्रशिक्षण होना चाहिए, तीसरा भी ठीक लग रहा। तो अब देखते हैं कौन सा सही है। शिशु विद्यालय स्तर पर सफल समायोजन के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो इसका तीनों सही होगा, तो डी इज अ राइट आंसर। भाई पाठ्यक्रम सुलभ होना चाहिए, भौतिक वातावरण जो बाधा रहित होना चाहिए, डेफिनेटली उसको कोई बाधा न डराए, और कमियों का समावेशी गहन प्रशिक्षण, जो बच्चों की कमियां हैं उनको भी उस पर गहन अध्ययन होना चाहिए। तीसरा देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चे, विशेष की तो बात नहीं, यहाँ सभी बच्चे एक समान होते हैं, सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच है और कक्षा क्रिया में शामिल हैं, ठीक है। विशेष बच्चों, फिर इसमें भी आ गया, सभी बच्चे समान पाठचर्या का पालन करते हैं, सभी बच्चे, देखना, तो डी इज राइट आंसर। बी भी सही हो सकता है लेकिन डी क्या है? ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और सभी शिक्षार्थियों के लिए समान शिक्षा शास्त्र अपनाना चाहिए, बिल्कुल सही है। अब आता है चौथा। एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों को किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती? याद रखना क्वेश्चन में नहीं है। व्यवहारिक व सामाजिक संक्रियाओं की संपूर्ण भागीदारी। दूसरा, समस्यागत क्षेत्रों के बालकों से शीघ्र व सतत संपर्क। अगला देखते हैं। निदानात्मक और उपचारात्मक प्रक्रियाओं का अधिकतर प्रयोग। फिर डी आता है निम्न धैर्य स्तर। तो चौथा ही सही है क्योंकि नहीं बात कर रहा है, तो नहीं का भैया नहीं सही होगा। पांचवा, निम्नलिखित में से समावेशी कक्षा में कौन सी शिक्षक की भूमिका नहीं है? समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या नहीं है? शिक्षक को अधिगम निषक्त को शिक्षण के लिए अतिरिक्त समय देना चाहिए। शिक्षक को अधिगम निषक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तो भैया समय तो देना चाहिए। आवश्यकता अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था, ये भी सही है, प्रोत्साहित भी सही है, लेकिन क्या नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन नहीं है। और ये भी क्या है? नहीं ध्यान देना चाहिए, जबकि ध्यान देना चाहिए, तो नहीं का भाई बी इज राइट आंसर। अब छठा देखते हैं। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना। ए इज अ राइट आंसर, पहला ही सही है, बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना, यही हमारा समावेशी शिक्षा कहलाता है। सातवां देखते हैं। समावेशी शिक्षा डैश के विविध जरियों के निष्कासन पर बल देती है। किसके? के विविध जरियों के निष्कासन पर बल देती है। किसके? समावेशी शिक्षा भेदभाव के निष्कासन पर बल देती है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए क्लासरूम में। सभी शिक्षकों को, चाहे उनकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, उनको एक समान अवसर देना चाहिए। आठवां देखते हैं। निम्न में से कौन सा सिद्धांत शिक्षा में समावेशन के लिए बाधक है? विषय वस्तु को विविध प्रकार से प्रयुक्त करना, विद्यार्थियों को विविध प्रकार से नामीकृत करना, मतों को विविध प्रकार से अभिव्यक्त करना। डेफिनेटली ये तो अच्छी चीज है। बाधक पूछ रहा है तो विद्यार्थियों को नामित करना, नामीकृत करना, ये बाधक सहायक होगा। किसी भी विद्यार्थी को आप अधिक प्रकार से नामीकृत करेंगे तो बाधक होगा।
अब 9वां देखते हैं, वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने के लिए एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है? शिक्षा में समानता। भाई अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, वंचित हैं, हाशिए पर जो पढ़े नहीं है, उनके लिए अध्यापक क्या कर सकता है? शिक्षा में समानता, शिक्षा में साम्यता, सुविधा वंचित समूह नहीं, किसी के प्रति सहानुभूति नहीं, विशेषता किसी के लिए व्यवसायिक शिक्षा नहीं। तो पहला शिक्षा में सबके लिए समानता करनी, तभी तो बच्चा आगे बढ़ेगा। 10वां देखते हैं, छात्रों को किसी भी क्षेत्र में उनकी क्षमता या कमजोरियों की परवाह किए बिना एक कक्षा और समुदाय में एक साथ लाती है। बिल्कुल, यही तो समावेशी शिक्षा कहलाती है। और इन छात्रों की क्षमता को अधिकतम करने का प्रयास करती है। वो क्या है? विशेष शिक्षा नहीं, एकीकृत शिक्षा नहीं, व्यक्तिगत शिक्षा नहीं, समावेशी शिक्षा कहलाती है, जो कि बिना भेदभाव किए, बिना कमजोरी या फिर आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए एक साथ लाती है, समावेशी शिक्षा कहलाती है। 11वां, निम्नलिखित में से कौन समावेशी कक्षा की मुख्य विशेषताओं में एक है? शिक्षक कक्षा में विविधता के दायरे में शांत कक्षा को व्यवस्थित करते हैं। शिक्षक अक्षम बच्चों का विशेष ध्यान रखते हैं। शिक्षक अक्षम बच्चों के प्रति सहानुभूति दिखाते नहीं। सहानुभूति का क्या मतलब है? विशेष ध्यान भी नहीं। शिक्षक कक्षा में विविधता के दायरे के साथ कक्षा को व्यवस्थित करते हैं। तो पहला ही सही है, विविधता के साथ कक्षा को व्यवस्थित करना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। अब 12वां देखते हैं, समावेशी शिक्षा सभी छात्रों को लाभान्वित करती है। हाँ, करती है, न कि केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को। सभी छात्रों को लाभान्वित करती है, सिर्फ विशेष आवश्यकता वाले को नहीं। इसका कारण देखते हैं, समावेशी प्रथाएं कक्षा में आपसी सम्मान और समझ का माहौल बनाती हैं। बिल्कुल सही है, इसका सी इज द राइट आंसर। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो इसी के साथ 12 क्वेश्चन ही थे। बड़ा छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो साथियों, आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर की है। और तो मित्रों, आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार देर से ही सही, लेकिन आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम विलम्ब हैं स्वास्थ्य के चक्कर में। तो साथियों, आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि समावेशी कक्षा आप लोगों को प्रॉपर समझ में आया होगा। और हमारा सबसे आप सबसे अनुरोध बाटे है, भैया भदोही, बनारस, प्रयागराज, मिर्जापुर, चंदौली, जौनपुर वाले, आप सब लोग ज्ञान विभव के देखें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो के शेयर करें, ताकि आप लोगन के हम और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराई सकी। आप लोगन का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ज्ञान विभव का एक ही नारा, लक्ष्य आपका, विशेषज्ञता एवं समर्पण हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।